सब कुछ इनके पूरा ये आंगन ही बह गया है। क्या ये नौबत आई है, हमारे बच्चे जहर खाने के लिए तैयार हैं। मैंने पूरी जिंदगी देश की सेवा की, ये लास्ट में मैं मेरा रो रहा हूँ। गरिमा इनका नाम है। कौन सी क्लास में हो? 3। स्कूल जा रहे हो? नहीं, क्यों? कॉपी किताब सारे बह गए। और यहाँ तक पानी था। यहाँ आपको कितने किलोमीटर पैदल चल के काम करने आना पड़ता है? 8 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर। भी हमारा पर डे का मतलब 30-40 हज़ार का जो माल इधर उधर जाता था स्टोर्स में, वो नहीं जा पा रहा है। गांव में चले जाती हूँ, डर के मारे यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा, डर लग रहा रात को। इस समय मैं चमड़िया में हूँ, लोहाली में, झूला पुल के पास। यहाँ ये पूरा पहाड़ आपदा के दौरान लैंडस्लाइड होकर नीचे तक आ गया था और अभी भी पानी आ रहा है और आगे प्राकृतिक स्रोत 10 दिन बाद भी पूरे उफान पर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, एनएच वालों को करना चाहिए था, वो काम यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, इस पानी को रोकने का काम। क्योंकि सड़क तो नदी बन चुकी है और ये पानी फिर इनके घरों में घुस रहा है, इनकी दुकानों में घुस रहा है और इनके प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचा रहा है। आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट पिछले 10 दिनों से बंद पड़े हैं। तो सोचिए पिछले 10 दिनों से बंद पड़े हैं तो कैसी इनकी इस बार की ये दिवाली मनेगी। लेकिन आज भी खतरा इनके ऊपर बरकरार है और उस खतरे को टालने के लिए, उसे कम करने के लिए ये लोग खुद काम कर रहे हैं। यहाँ पर घर में पानी तक घुस गया था और इन लोगों का पूरा आंगन तक बह गया था। और मैं आपको दिखाने जाता हूँ कि कितना खौफनाक मंजर था और क्या क्या नुकसान यहाँ लोगों को उठाना पड़ा है उस आपदा के दौरान। आप देखिए, मैं यहाँ पर चमड़िया में झूला पुल के पास हूँ और इन लोगों का उस आपदा में पूरा आंगन ही बह चुका है। अगर थोड़ी और देर वो आपदा रही होती तो शायद ये घर भी बह जाता, क्योंकि आप खुद देखिए घर के बिल्कुल इनके कमरों तक यहाँ तक पानी आ चुका था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस जहाँ मैं चल रहा हूँ इससे आगे का इनके घर का पूरा हिस्सा बह चुका है। आप देखिए सिर्फ और सिर्फ ये कमरों का किनारा बचा है और चलने के लिए थोड़ी सी जगह बची है। बाकी यहाँ सब कुछ इनके पूरा ये आंगन ही बह गया है। मैं केसर सिंह, पैरा कमांडो एसएफ का। मैंने 24 साल भारत देश की सेवा की है। मैं ग्लेशियरों में भी रहा हूँ। मैंने 26-28 हज़ार की हाइट में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के देश की सेवा की है। सन 2010 में मेरा ये मकान बह गया था। मैं पूरे जितने भी सर्विस की कमाई से पैसा लाया था वो मैंने दोबारा इसके मेंटेनेंस में किया। मैंने एसडीएम साहब को भी लेटर लिखा, डीएम साहब को भी लिखा, मैंने आर्मी को भी लिखा, मैंने गांव वाले ग्राम प्रधान को भी बोला, तहसील में बोला, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। ये बोला 2000 रुपया ये रियायत के ले लो। मैं 2000 से क्या करा? मैंने कहा मैं अपने बच्चों को तो भूखा रख लूँगा, मैं 2000 नहीं लेता हूँ, या आप 2000 आप लोग ही इसको इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने पूरी ज़िंदगी देश की सेवा की, ये लास्ट में मैं मेरा रो रहा हूँ। मेरे 5 लड़की नातड़ियाँ हैं, कोई लड़का नहीं है बच्चा। तो क्या है, 2 लड़के हैं, दोनों लड़के बेरोजगार हैं। तो मेरे को किसी ने कुछ नहीं दिया। मैं फिर भी सुबह से शाम तक अभी मैं काम कर रहा हूँ। मेरी उम्र 74 साल है, लेकिन हमको कुछ देना तो चाहिए। जब हम ये देश के लिए कुर्बानी करते हैं, अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, तो घर आने के बाद क्या हमारा हक नहीं बनता? क्या भारत सरकार हमको क्यों नहीं देखती है? क्यों मेरे बच्चों को नहीं देखती है? शाम को रो रहे हैं, रोज पूरी रात नींद नहीं आती है, सोते हैं, भूखा पेट है, क्या करेंगे? हम पहाड़ में रहते हैं, थोड़ा खेती करते हैं, बंदर और सूंगर खा जा रहे हैं, पैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि अब ये नौबत आई है, हमारे बच्चे जहर खाने के लिए तैयार हैं। क्या मैं आप लोगों के बीच में कब तक रोता रहूँगा? क्या इस भारत देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो फौजियों को घर आने के बाद उसकी मदद कर सके? हर कोई आदमी क्या सिविल डिपार्टमेंट लखपति, करोड़पति, अरबपति बना हुआ है और हम लोग रो रहे हैं राशन खाने के लिए। यहाँ पर दुख केवल जवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का ही नहीं है, बल्कि इस आपदा में दुख तो बच्चों का भी है। बच्चों पर भी काफ़ी कुछ बीता है इस आपदा में। और यहाँ पर एक बच्ची है, उनको किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो मैं उससे आपको बुलवाता हूँ। पहले तो आप खुद देख लिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तक पानी था, सिर्फ इतना इनका घर ये बचा है। अच्छा, घर के अंदर भी पानी था? मतलब घर के अंदर भी पानी था। और आप देखिए, अब मैं इस बच्ची से जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा इनका नाम है। कौन सी क्लास में हो? 3। स्कूल जा रहे हो? नहीं, क्यों? कॉपी किताब सारे बह गए। मतलब देखिए, बच्चों के कॉपी किताब सारे बह गए हैं।
जिस वजह से अब ये स्कूल नहीं जा पा रही हैं। पानी का सैलाब इतना था कि केवल इनकी चौखट तक ही नहीं पानी आया, बल्कि इनके घर के अंदर भी पानी बह गया था। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ आंगन बहा, घर बच गया। मैं आपको घर के अंदर का सूरत हाल दिखाना चाहूँगा और कोशिश करेंगे ये बताने की कि किस तरीके से वो रात इन्होंने यहाँ गुजारी थी। तो क्या स्थिति थी उस दिन यहाँ पर? देखो ये दरवाज़ा नहीं है, देखो दरवाज़ा नहीं है, ये दरवाज़ा टूट गया सर। यहाँ पूरा इसके अंदर मलबा इतने लेवल तक मलबा था। आप देख रहे होगे इसका कुछ नमूना। इनका कहना है कि यहाँ तक जो पानी के साथ गाद आती है वो जमा हो गई थी और यहाँ तक पानी था, यहाँ तक। ये पूरे मिट्टी के निशान यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं। फर्नीचर भी सारा इनका बह गया है। इसमें जो है हम लोग सोते थे, मेरा ये कमरा है, मेरे इसमें चारपाई बिस्तरा वगैरह, इसमें चेयर वगैरह सब लगे हुए थे, मेरे बक्स वगैरह थे, अटैचियाँ थी, जो कि सब कुछ बह गया है, सब कुछ बह गया। और मेरा जो है थोड़ा बहुत ऊपर हमने अपने संभालने के लिए रखा था, बच्चों के खाने पीने के लिए, और उसके अलावा यहाँ राशन था, हमारे खेती बाड़ी की हमने जो भी गौत और मांस हम वहाँ से लाए थे वो हमने यहाँ पर चूट चाट के यहाँ पर रखे हुए थे, वो भी बह गया है, राशन भी बह गया है, चारपाई वगैरह जो चेयर जो थे वो भी बह गए हैं, मेरे कपड़े वगैरह जो वो थे वो भी बह गए हैं। और एक टूटी साइकिल तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है, इस साइकिल से हम ये बाहर से आते जाते थे, वो कुछ भी नहीं बचा है। इसी प्रकार से 4 कमरे हैं, चारों कमरों के अंदर सारा सामान भरा हुआ था, वो सब कुछ बह गया है। तो कैसे चल रहा है अब आपका गुजारा? अब गुजारा क्या चलता है सर, अभी ये महीना ख़त्म होगा, पेंशन लाएंगे, उसके बाद बाज़ार से राशन पानी वगैरह लाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं, पहाड़ की खेती है, पहाड़ की खेती करते हैं, लेकिन उसमें क्या है जंगली जानवर वगैरह उसको बर्बाद कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर इनके इस कमरे में भी पानी भर गया था, इसमें भी पानी और मिट्टी भर गए थे, ये दरवाजा तक टूट गया था। और यहाँ जितना सामान पड़ा हुआ था, इनके कपड़े, अटैचिया, फर्नीचर, यहाँ तक कि इनके जो दाल इनके खेत में होती थी वो तक सब बह चुकी है। आपको इस बार सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, क्या मदद मिल रही है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि सरकार ने कई वादे तो किए हैं, लेकिन हमको तो अभी तक कुछ भी कुछ भी नहीं मिला है अभी सरकार की तरफ से। हम तो ये मान के चलो हम 2 टाइम चावल खा के गुजारा कर रहे हैं। अभी 9 आदमी का परिवार मेरा भी है, मैं भी गरीब आदमी हूँ, लेबरी करता हूँ, 400 रुपये मिलते हैं शाम को सर, उससे अपना गुजारा करता हूँ। और 9 आदमी का परिवार है, 2 टाइम चावल खा के अपना गुजारा कर रहे हैं हम लोग। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ इन लोगों के खेत हुआ करते थे, यहाँ ये लोग खेती किया करते थे, फलदार पेड़ यहाँ लगे हुए थे, लेकिन आपदा में वो सब कुछ बह चुका है। और हैरानी की बात तो क्या है, जिस काम के मतलब आपदा आ गई तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है कि हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो प्रभावित लोग हैं इनकी मदद करने का काम है प्रशासन का, इनको सहायता देने का काम है उन नेताओं का जो हर 5 साल बाद वोट मांगने आ जाते हैं। वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं और इन लोगों को अपने मदद खुद करनी पड़ रही है। और आप खुद देखिए, जो इनका बचा हुआ हिस्सा है ये भी ना ढहे और इनकी छत इनके पास बनी रहे, उसके लिए देखिए ये लोग कैसे जुगाड़ लगाकर काम कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये इनके सोने की चारपाई है, इसमें ये सोते थे, लेकिन वो चारपाई इन्होंने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में लगाई है ताकि ये सीमेंट जो ये बाउंड्री बना रहे हैं वो नीचे बहे ना, इसलिए इन्होंने अपनी चारपाइयाँ लगा दी हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे प्रशासन के लिए, हमारी सरकार के लिए, क्योंकि इन पीड़ितों के लिए, इन प्रभावितों के लिए पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा शायद यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। इसी वजह से इन लोगों को इस तरह से जुगाड़ लगाकर अपना बचाव खुद करना पड़ता है। अगर पैसा आता भी है तो इतना आता है कि वो जले पर नमक छिड़कने के बराबर होता है। उस दिन जो मंजर था, हम 2 लोग खाना खाने जाते थे, 2 लोग यहाँ पहरा देते थे, यहाँ पर पहरा दे के मतलब मलबे को इधर को ना आने दें या वो करें, थोड़ा पहरा देते थे, फिर 2 जने फिर खाना खाने जाते थे। बहुत ज़बरदस्त मंजर था, लेकिन प्रशासन ने अभी तक हमारी तरफ देखा ही नहीं है अभी तक। जिस दिन रात में ये यहाँ पर तूफान आया था, इतना बड़ा बंजर आया था, नीचे की मंजिल जो पूरी पानी में डूब गई थी, सारा सामान बिस्तर वगैरह सब कुछ, खाना पीना राशन जो
हम खेती से लाए थे वो सारे बह गए थे, दरवाजे वगैरह टूट टाट के सब चौखट टूट बह गए थे। तो बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ऊपर रोड में लाए थे और गाड़ी के अंदर सारे बच्चे, मेरे जो है 11 आदमी का परिवार है, 2 लड़के और मैं यहाँ पर अपने देखते रहे और बाकी 8 आदमी मैंने गाड़ी में रखे। 2 दिन तक ऐसे मेरे बच्चे गाड़ी के अंदर ही पड़े रहे। हमने कहा ज़िंदगी बचानी है, अब जैसे भी अगर हम बच जाएंगे तो कहीं मजदूरी करके खा लेंगे। तो उस दिन का भयंकर इतना तहलका मचा हुआ था कि देखने में ही हमको डर लग रही थी। और ये हाल केवल इस स्थान का नहीं है, ये हाल नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा तक लगभग हर गांव का है। हम आपको सूरत हाल तो दिखा रहे हैं हाईवे के किनारे, लेकिन ऊपर जहां रास्ता बंद हो चुका है उन गांवों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। वहां की स्थिति काफ़ी ख़राब है, लोगों के खेत बह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, खाने को नहीं है। और लोग तो बताते हैं कि जितना ये अभी पानी है इससे 10 गुना पानी उस दिन था। यानी सड़क तो दिख ही नहीं रही थी, सड़क के ऊपर केवल नदी प्रतीत हो रही थी। आपदा के बाद सरकार ने तो कहा कि हमने चीज़ों को दुरुस्त कर दिया है, सारी चीज़ें पहले से पटरी पर आने लगी हैं, लेकिन व्यापारियों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। पहले तो 2 साल कमर टूट गई कोरोना से, अब थोड़ा बहुत मार्केट खुला था तो इस आपदा ने दिवाली से पहले ही इनका दिवाला निकाल दिया है। इस समय मैं काकड़ी घाट में पहाड़ पिसी नूड़ में हूँ। इन लोगों का ऑफलाइन बिजनेस भी है, ऑनलाइन भी है, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से ना तो ऑफलाइन काम चल पा रहा है ना तो ऑनलाइन काम चल पा रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपदा के बाद से एक व्यापारी के तौर पर आप लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर नमस्कार सभी को। अभी जैसे आपदा ने जो नुकसान किया है, शुरू के स्टार्टिंग के आपदा से रोड 2-3 दिन बंद रही, वो तो ठीक ही हुआ। उसके बाद कोई आना जाना बंद ही रहा। 2-3 दिन तो ऐसा हो गया था, लाइट नहीं, नेटवर्क नहीं, चलो वो तो आपदा का समय था। उसके बाद जैसे आपदा का वो भी चले गया, उसके बाद भी रोड नहीं खुल पाई। मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, रोड नहीं खुल पाया, जिसके कारण हमारा रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है और क्या कहते हैं पैकिंग का सामान नहीं आ पा रहा है और कई चीज़ें यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा है। माल बिल्कुल भी हमारा पर डे का मतलब 30-40 हज़ार का जो माल इधर उधर जाता था स्टोर्स में, वो नहीं जा पा रहा है। और बाकी हमारे इसी स्टोर की हमारी पर डे की सेलिंग होती थी, जो सेल होती थी 8 से 10 हज़ार रुपये, मतलब लगभग हाँ पर डे यहीं पर होती थी। तो आजकल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। पिछले 10 दिन से कोई सेल नहीं हो पा रही है। तो कार्य तो चल ही रहे हैं, हालांकि जैसे भी है कि नमक पीसना हो गया वो हो रहा है, लेकिन जब तक रोड नहीं खुलेगी हम कैसे वो सोचे कि बाहर हमारा माल जा पाएगा, कैसे बिकेगा। बाकी जो खाने पीने का है वो कैसे, क्या सब्जियां ये सब यहाँ पहुँच रहा है? नहीं, अभी तक कोई ऐसा सब्जी वब्जी राशन पानी का भी मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ पे पहुँच पा रहा है। जो भी हमारे पास स्टॉक था उसी से चल रहा है। आलू थे कुछ, वो आलू प्याज का ही चल रहा है, आलू प्याज टमाटर वाली सब्जी चल रही है। सब्जियाँ तो मतलब 1 हफ्ता 10 दिन हो गया देखी ही नहीं है, आसपास कहीं भी आ भी नहीं रही है। तेल वेल भी जितना था स्टॉक में हमारा, क्योंकि अब काम कर रहे हैं तो स्टॉक रखा ही होता है, वही चल रहा है अभी तक। यह है कि उम्मीद है 2-4 दिन और चल जाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो 2-4 दिन बाद फिर उसके लिए भी कहीं न कहीं हमें कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। अभी तक तो कोई लग भी नहीं रहा है। रोड भी बंद है 3 दिन से लगातार, मतलब पूरी रोड बंद कर दी है कि रोड सही हो रही है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है कि थोड़ा बहुत तेल बचा है, 3-4 दिन तक चल जाएगा, लेकिन पिछले 10 दिनों से आलू प्याज की सब्जी खाकर ये लोग गुजारा चला रहे हैं। थोड़ी बहुत तो दाल बची है, सब्जियां ही नहीं देखी इन्होंने 10 दिनों। तो सोचिए सरकार जो कह रही है उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं ये हाल उस समय में है जब सरकार वादे तो कई करती है, लेकिन जब ग्राउंड पर हम पहुँचते हैं तो धरातल पर स्थिति नील बटे सन्नाटा रहती है। उत्तराखंड में आपदा से आपने सड़कों का हाल तो देखा, लेकिन सड़कों से भी ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ के ग्रामीणों का। सरकार ने कई वादे तो किए, लेकिन उन वादों के बिल्कुल विपरीत है यहाँ ग्रामीणों की स्थिति। काकड़ी घाट नौगांव की मेरे साथ एक ग्रामीण महिला हैं जिनका नाम चंद्रा देवी जी हैं। आपके गांव की क्या स्थिति है? हमारे गांव की तो बहुत बुरी हालत है। कई घर भी बचे हैं, मतलब मरते मरते बचे। वो सारा वो ऐसा हो गया, रोड ऐसी हो गई, मतलब ऊपर से नीचे आ गई, नीचे का नीचे चली गई, बिल्कुल कामयाबी नहीं रही। 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन में तो गाड़ियां भी बंद हो गई। अब राशन 4 महीने हो गए, राशन पानी, कोई दाल चीनी साग सब्जी कोई। मतलब ये तो जो राशन की दुकान से मिलता है वो तो आपको 4-5 महीने से नहीं मिल रहा है, लेकिन आपदा के बाद ये साग सब्जियां ये सब हाँ, कुछ नहीं मिल रहा, साग ना सब्जी ना चीनी, कोई चीज़ नहीं। अब
थोड़ी थोड़ी सरकार ने वो मशीनें लगाई, फिर रोड पर रोड खुलने लग गई, अब आने लग गया। अब कह रहे हैं कि कल आ जाएंगी गाड़ी, परसों आ जाएंगे। अब पता नहीं, जब तक हमारे वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो तब तक हम कैसे कहते हैं कि आ गई है करके। मतलब 10 दिनों से आपके यहाँ ना सब्जी आ रही, ना दूध आ रहा है, ना चीनी चाय पत्ती, जो बचा हुआ है उसी से गुजारा चला रहे हैं। हाँ, जो बचा रहे हैं उसी से, नहीं जिसका नहीं है तो हम गरीब लोगों का तो है ही नहीं, हम क्या करें, हम ऐसे ही खाली। तो बाकी आप लोग रास्ता कितना ख़राब है इस समय, क्या स्थिति है रास्ते की? रास्ते की तो बहुत ख़राब है वहाँ। रास्ता हमारा इतना लंबा पड़ा, हमको, हम जैसे कि सीधे जाते थे 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता था, अब हमको 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा। वहाँ से बीच में हमारी तो ऐसी स्थिति है, हमारी वहाँ तो नदियाँ पड़ती है बीच में, वो नदियाँ अब ऐसी हो गई, पानी की बहाव से बहुत ज़ोर की हो गई, बिल्कुल तरा नहीं जा रहा है उससे। वहाँ से 3 किलोमीटर चल के आ रही हूँ हम। उत्तराखंड के अन्य गाँवों की तरह चोपड़ा गांव का भी हाल बेहाल है। मेरे साथ इस समय चोपड़ा गांव की नीमा देवी जी हैं। आपके गांव की क्या स्थिति है आपदा के बाद से, क्योंकि आपदा को 10 दिन बीत चुके हैं, तो कैसे राशन पानी आ पा रहा है, कैसे साग सब्जियां आ पा रही हैं? सर बहुत नुकसान हो रहा है, वहाँ गधेरा आ गया था और राशन पानी की भी बहुत दिक्कत हो रही है, ला नहीं पाए थे। तो अब आपको क्या आपके यहाँ अभी इस वक्त साग सब्जियां पहुँच पा रही हैं? नहीं पहुँच पा रही हैं। तो कितने दिन से नहीं पहुँच पा रही हैं, जब से आपदा आई? हाँ, तभी से रोड बंद हो गई थी ना, इसलिए नहीं आ पाया। तो जब आप लोग के यहाँ साग सब्जियाँ चीनी चाय पत्ती आ नहीं पा रही है, तो फिर कैसे खाने पीने का जुगाड़ इतने समय से हो पा रहा है? बहुत दिक्कत आ रही है, थोड़ा बहुत था पहले का वही है अभी। तो अब तो गाड़ियाँ भी नहीं चल रही है क्योंकि रास्ता बंद है, तो आपको कितने किलोमीटर पैदल चल के काम करने आना पड़ता है? 8 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर। 8-9 किलोमीटर चल के आप लोग आते हैं। नैनीताल अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर ये जौरासी गांव है, जो आप मेरे पीछे लिखा हुआ भी देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है जौरासी गांव का। यहाँ पूरी लैंडस्लाइड हुई थी बहुत भयानक रूप से, और ये पूरा रास्ता बंद हो गया था। यहाँ के ग्रामीणों पर भी आफत बरसी है, आसमान से, नदी से और पहाड़ों से। माता जी है मेरे साथ इसी गांव से, इनके मन में भी खौफ बैठ चुका है आपदा का। माता जी क्या नाम है आपका? गंगा है मेरे नाम। तो क्या क्या नुकसान आपको हुआ है इस आपदा से? सर वो रात को बारिश रही खूब, ना लाइट मेरे पास, ना पानी, ना आटा, ना चावल, कुछ भी नहीं ठहरे। उस दिन मैं गांव में चले गई, ये बारिश मौसम ख़राब हो रहा वजह से। तो अभी भी क्या आप रात के समय अपने घर पे ही रहते हैं या ऊपर गांव में चले जाते हैं? सर मैं गांव में चले जाती हूँ, डर के मारे यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा, डर लग रहा रात को, कोई अपने को बचाने नहीं, कोई अपने को बचाए आदमी या मेरे को बचाए, तो वो वजह से मैं गाँव में चले जा रही हूँ। स्थिति ये है कि माताजी इतनी डर गई हैं कि रात के समय ऊपर गांव में चली जाती हैं, और फिर जब सूर्योदय होने लगता है तो सूर्योदय के साथ साथ ये नीचे अपने घर में आ जाती हैं। आप इधर ही आप देखेंगे, ये पीछे माताजी का घर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यही है माताजी का घर, नीचे आप देख रहे हैं, ये माताजी का घर है। और आप देखिए यहीं से लैंडस्लाइड होके सब कुछ यहाँ तक पूरा आ गया था, इसलिए माताजी के मन में डर बैठ गया है, और रात के समय वो ऊपर गांव में जाती हैं और दोपहर के समय फिर वापस नीचे की तरफ आ जाती हैं।